हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को पूरा देखना, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे बोर्ड परीक्षाओं में। लेकिन ये कब होगा? जब आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी बच्चों को इसी पोर्शन में होती है। उसका रीजन भी यार, न्यूमेरिकल्स देखो फिजिक्स के मैथ की तरह नहीं होते हैं कि फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन आप कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हो वो पता चल जाएगा। लेकिन कैसे, इस वीडियो को देखने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजॉन वाउचर्स। तो अगर आप रैंक 1 पर रहते हो तो आपके लिए 10,000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। अगर आप रैंक 2 पर रहते हो तो 5,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। रैंक 3 पर रहते हो तो 3,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। और रैंक 4 से लेकर 50 के बीच में रहते हो तो आपके लिए 1,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। बात आती है कि ये जो टेस्ट है कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो स्टूडेंट, थर्ड कॉन्टेस्ट फॉर IIT ऑन दिसंबर 6, 2020 टाइम रहेगा 11 बजे से। फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12 एंड फॉर ड्रॉपर्स। टाइमिंग सभी के लिए बच्चों सेम है, ठीक है ना। टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, 11 से लेकर 11:45 तक सभी के लिए सेम है। और यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का टेस्ट होने वाला है। 3 राउंड्स ऑफ 7 क्वेश्चंस ईच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस टाइप से कंटेस्ट का जो फॉर्मेट है वो रहेगा। 45 मिनट्स का टेस्ट है, 21 क्वेश्चन रहेंगे। सेपरेट कॉन्टेस्ट है 11, 12 एंड ड्रॉपर्स के लिए। 3 सेक्शंस हैं पीसीएम के, आप सभी ने देख लिया बच्चों, ठीक है। तो और यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। और जिन बच्चों को अधिक जानकारी चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। एक चीज बच्चों, जब आप एनरोल करो तो आप इस कोड को जरूर डालना JEE 10, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी एनरोल। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, बोर्ड परीक्षाओं में अगर हम बात करें कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का जो वेटेज है वो कितना होता है, तो इसमें देखो लगभग अगर आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठाते हो तो 20 से लेकर 25 मार्क्स जो हैं ये एवरेजन न्यूमेरिकल्स के लिए होते हैं। हो सकता है यार किसी सेट में ये मार्जिन कम हो सकता है किसी सेट में ज्यादा हो, लेकिन जो एवरेज अगर हम मान के चलें तो 20 से लेकर 25 नंबर का रहता है। तो 70 में से यार 20 से 25 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से न्यूमेरिकल्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सही तरह कैलकुलेशन किया, सही तरह फॉर्मूला लगाया, तो आपको अगर 2 नंबर का सवाल है तो एग्जामिनर 2 नंबर ही देगा, ऐसा नहीं कि इसमें से काट देगा। और वैसे भी स्टूडेंट देखो, फिजिक्स के पेपर में आपके राइटिंग के ऊपर न्यूमेरिकल मतलब नंबर नहीं कटते हैं, आप सभी को शायद पता भी होगा, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये। अब देखो स्टूडेंट, जो भी न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, सबसे पहले उसे 1 से 2 बार पढ़ो। आपने पढ़ लिया, आपको 2 चीजें यहां पर पता होनी चाहिए बच्चों। जो न्यूमेरिकल आपने पढ़ा है उसमें जैसे वो कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो राशियां हैं उनके रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। क्या? राशियों की पहचान और उनके संकेत। ये मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूं, राशियों के नाम व उनके संकेत। और इसके ऊपर हमने एक पूरी की पूरी सीरीज चलाई थी। दूसरा, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप तभी पता कर सकते हो बच्चों जब आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स की तैयारी कर रखी है। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल्स कोई हलवा नहीं है कि आप ऐसे ही खा लोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग अगर कोई चीज है बच्चों तो वो होता है न्यूमेरिकल्स ही, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है फिजिक्स के पेपर में। तीसरा, देखो न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपने लगा लिया, फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट वो हो जाती है कैलकुलेशन। आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता। अगर आपको गुणा आता है, भाग आता है और आपको थोड़ी बहुत अगर भिन्न आती है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को वो होती है पावर्स वाली वैल्यूज में। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहाँ आएगी? जहां पावर्स का थोड़ा सा झंझट होता है। यार उनमें भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें कोई वैल्यू दे रखी है 4.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 1.2 गुणा 10⁻⁻23 गुणा 10⁻22। आप इसको देखकर यही कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन, इसको मैं कैसे करूंगा। यार चुटकियों में कर पाओगे कैसे, वो समझो। सबसे पहले अगर इस टाइप की कैलकुलेशन हुआ करे बच्चों तो सबसे पहले पावर्स जो होती हैं उनको खत्म करो। तो यहां पर आप देख रहे हो -24 पावर है और ये +25 है। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है? प्लस वाले की ज्यादा है ना, तो प्लस वाले में से आप माइनस वाले को घटा दोगे। तो 4.7 गुणा 25 में से 24 गया, कितना बचेगा? 10⁻1 बटे 1.2 गुणा, सेम यहां पर करोगे। यहां पर 10⁻⁻23 है, यहां पर 10⁻22 है।
23 माइनस का ज़्यादा है, 22 प्लस का कम है, तो इसमें से आप इसको घटाओगे कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 1, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ। तो 4.7 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 1, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके बच्चों कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और नीचे हमारा रहेगा 1.2। आप इसे आगे करोगे तो 4.7 और पावर आपके जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो 10 की पावर 2/1.2। अब आप काट पीट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। दूसरी चीज, जो भी आपने न्यूमेरिकल कर रखा है बच्चों, उसके लास्ट में आप उसका यूनिट जरूर लिख के आओगे। जैसे हमारी ये कोई वैल्यू आई और हम ये ई का मान निकाल रहे हैं, ई क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, और अगर 1 नंबर का बच्चों सवाल है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि आपने उसको अधूरा लिखा है। मात्रक आप जरूर लिख के आओगे, जैसे इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, तो ये अब इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको जो अंक की वैल्यू दे रखी है उसके साथ उसका मात्रक जरूर लिख के आना है बच्चों, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये 3-4 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हो, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है स्टूडेंट, फॉर्मूला लर्न करना। फॉर्मूला आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लर्न करने पड़ेंगे, और जिन बच्चों को पूरी बुक के फॉर्मूलाज की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम उसकी पीडीएफ मिल जाए, कुछ टाइम बाद उसको आप डाउनलोड करके चैप्टर वाइज सारे के सारे फॉर्मूला सबसे पहले तैयार कर लूं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला तैयार नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। फिर सुन लो, आपको सबसे पहला काम करना है फॉर्मूलाज को लर्न करना। आप डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर के फॉर्मूलाज लर्न करो, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला लर्न करना। ये तो बेसिक चीजें होगी कि आपको न्यूमेरिकल्स में क्या क्या कैसे कैसे आता है। अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें बच्चों, तो फिजिक्स में देखो मेनली जो यूनिट है वो 4 हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि कहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहां से आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना, वो फिजिक्स में पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, या चैप्टर 8 तक कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र से लेकर विद्युत चुंबकीय तरंगे तक, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 8 लेसन है बच्चों। यहां से ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है। देखो ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 की बात करें बच्चों, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ये हमारा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है। यहां से न्यूमेरिकल बहुत कम बनता है। यहां से न्यूमेरिकल्स अगर बनेगा तो सिंपल टाइप का बनेगा, बट यहां से न्यूमेरिकल जो बनता है स्टूडेंट वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का बनता है, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो न्यूमेरिकल पर्पस वाले जो हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। यहां से बनता है न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बट यहां से न्यूमेरिकल शॉर्ट में ज्यादा बनते हैं, लॉन्ग में बहुत कम बनते हैं। फिर आपका चैप्टर 11 हो गया, चैप्टर 12 हो गया, चैप्टर 13 हो गया एंड चैप्टर 14 हो गया। यही आपके 14 चैप्टर हैं शायद, ठीक है ना। चैप्टर 14 एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर 11, 12, 13, 14, ठीक है, यही चैप्टर्स होंगे। 15वां चैप्टर जो हटा दिया गया था, आप सभी को पता होगा। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यह है आपका परमाणु, यह है आपका नाभिक, और यह आपका स्टूडेंट अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। तो यहां से अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो यह आपके इस चैप्टर से बन जाते हैं। न्यूक्लियस वाले चैप्टर से बहुत कम न्यूमेरिकल बनते हैं, परमाणु वाले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। यहां से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं करना है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप इन 3 लेसन्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, हल्के फुल्के लगा के जाना। परमाणु तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहां से न्यूमेरिकल कभी कभी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यहां से न्यूमेरिकल्स कभी कभी बनता है। तो आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक करना है। ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप उसी के बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं होते बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर 11, 12, 13, बस 3 लेसन्स के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर जाओ। एएमयू वाले न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाना बच्चों, वो 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अगर बनेगा तो वहां से 5 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा एएमयू वाले, ठीक है ना। वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा होता है, तो वहां पर द्रव्यमान क्षति पूछता है, जो कि एएमयू या फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आती है। एक आपका जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो यहां से बन जाता है परमाणु वाले से। यहां पर आपको लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंडिस, रेडियम में बताऊंगा, वहां से न्यूमेरिकल्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 8 तक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, इनको आप आसानी से कर सकते हो। अब आप देखो सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे, आपको मैं ये भी तरीका बता दूं, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, वैसे अकॉर्डिंग टू मी कुमार मित्तल इज बेस्ट बुक फॉर न्यूमेरिकल्स। रेफरेंस बुक में अगर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो, अगर परचेज कर रखी है तो कुमार मित्तल बेस्ट है, उसके न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से लगा लो।
आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल स्टूडेंट कुमार मित्तल की बुक से ही देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षाओं में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल्स करने से कोई फायदा होगा। तो बच्चों आप प्रीवियस पेपर आपके पास दे रखे हैं, आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके देखो कि क्या वहां से न्यूमेरिकल्स बने हैं एनसीईआरटी से, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है यार वो कुमार मित्तल की बुक से या फिर आप प्रीवियस पेपर करना, उनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वहां से बनेंगे। तो आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करके नहीं जाते हो फिर भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चों, टेंशन ना लो, आपके पास टाइम बचा हुआ, अभी से मेहनत करने से लग जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दी कहां से क्या क्या पूछा जाता है बच्चों, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। अभी टाइम है, अभी से लग जाओ, 2-4 दिन में फॉर्मुला तैयार कर लो, फॉर्मुले के बाद आप आसानी से एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने लग जाओ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर है कोई किसी भी प्रकाशन का, मैं ये नहीं कह रहा इसी प्रकाशन का होना चाहिए, किसी भी प्रकाशन का आपके पास मॉडल पेपर है उसके सारे न्यूमेरिकल्स लगा के जाना, एक भी न्यूमेरिकल स्किप करके मत जाना। और जब हम आपको प्रीवियस पेपर कराएं उसके न्यूमेरिकल्स और लगा लेना, तो आपको 90% न्यूमेरिकल्स इन्हीं दोनों से देखने को मिल जाएंगे, मॉडल पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अगर आप बुक के न्यूमेरिकल्स भी करना नहीं चाहते हो तो बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स आप पूरे के पूरे लगा लो, तब भी आपको लगभग 80 to 90% मैं कह सकता हूं न्यूमेरिकल्स यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स को करने का। कोई बेसिक फंडा अगर मैं कह दूं कि यार ये जादू की छड़ी मैं आपके ऊपर घुमा दूंगा सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे यार। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मुला लर्न करो, फिर न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, फिर करने का प्रयास करो, तो धीरे 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 करके आप सीख जाओगे यार। जब बच्चे होते हो तो क्या एक दिन में आप लिखना पढ़ना सीख जाते हो? नहीं सीखते हो ना। सबसे पहले ए बनाना सीखते हो, फिर बी सी डी, पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ता है बचपन में, वही आपके साथ होने वाला है। जो चीज़ हमको नहीं आती है उसको अगर हमें तैयारी करनी है तो उसके लिए हमको धीरे 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में तो नहीं आने वाला, टाइम लगेगा, बट एक दिन वो आएगा कि आप सीख जाओगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।